हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रस छंद अलंकार तो नहीं बताने वाला, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा। रस में कौन कौन सा रस बताऊंगा। करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस। मैं कहता हूँ इतना आसान एग्जाम्पल बताऊंगा, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं रस क्या होता है। देखिए, पहली बात तो रस आज कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद कल आपका जो वीडियो मिलेगा वो छंद करेगा, फिर उसके अगले दिन जो मिलेगा अलंकार करेगा। तो मेरा 6 नंबर टारगेट बना के चल रहा हूँ। देखिए 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया हिंदी गद्य पद्य से। अब इसको टारगेट बना के चल रहा हूँ 6 नंबर आपका। तो इसी प्रकार से मैं टारगेट बना कर चलता रहूँगा। तो सिर्फ आपका प्यार मोहब्बत और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, जिस प्रकार से आप सब कर रहे हैं, जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। देखिए चारों के बारे में चर्चा करूंगा, तो चारों यार पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं जाएगा। और अगर आपको एग्जाम्पल जिस भी आपको समझ में नहीं आता, जैसे करुण रस का मैं एग्जाम्पल आज बताया, आपको समझ में नहीं आया तो तुरंत कमेंट कीजिए ना, उसके अगले नहीं तो 4 दिन के 5 दिन के अंदर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ। ओके, इतना छूट आपको दिया हूँ, ठीक है। और देखिए मैं लिख लिया हूँ ऑलरेडी। चलिए रस क्या होता है ये सब जानना जरूरी है थोड़ा, लेकिन आएगा नहीं कि रस क्या होता है। तो रस है एक शाब्दिक अर्थ है। रस क्या होता है, एक शाब्दिक अर्थ है, जिसे आनंद, काव्य को पढ़ने सुनने अथवा नाटक को देखने से स्रोत अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस किसे कहते समझ में आ गया ना। रस उसे कहते हैं जो कुछ चीज़ को ऐसे जैसे देखने में खुशी महसूस हो, आनंद हो, ठीक है ना, वही क्या होता है, रस होता है। अब रस के अवयव देखेंगे, जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से। और इनमें अस्थाई भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस दशा का प्राप्त होता है। और इसके 4 चरण होते हैं। इसके चारों चरण के बारे में बारीकी से समझूंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रस जान लीजिए कि जो खुशी होता है, जो आनंद होता है, वही रस होता है। चलिए अगले पेज में। अब देखिए इसको सीरियल वाइज कैसे बताएंगे। सबसे पहले बताऊंगा श्रृंगार रस, दूसरा बताऊंगा करुण रस, और तीसरा बताऊंगा हास्य रस, और चौथा बताऊंगा वीर रस। तो लास्ट तक देखते रहिए। श्रृंगार रस क्या होता है, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे तो 6 नंबर आपको, मतलब 2 नंबर जो आता है पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैं बताता रहता हूँ। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रत यानी कि प्रेम। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से अस्थाई भाव रत जागृत हो, तो श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए श्रृंगार रस का मतलब समझ लो श्रृंगार करना। जैसे कोई लड़की है श्रृंगार करती है, या नायक या नायिका, लड़का या लड़की अगर श्रृंगार करते हैं और उसके जो मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जैसे राधा कृष्ण का अगर बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं तो क्या है, वही क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो प्रेम होता है, और प्रेम के बारे में आपसे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। तो वही चीज़ है, अगर जब प्रेम हो जाता है किसी के चक्कर में किसी से, तो उसमें जो उत्पन्न होता है भाव, वही श्रृंगार रस कहते हैं। ये एक चीज़ याद रखना कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है, रति होता है। ये चीज़ याद रखेंगे तो 1 नंबर आपका तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विस्म पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चंपला की रेख, तमन में शीतल मंद बयार। समझ में आया? कौन हो तुम बसंत के दूत, विषम पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चंपला की रेख, तमन में शीतल मंद बयार। ये किसका हुआ? श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक। देखिए अस्थाई भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अस्थाई भाव आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट हो सकता है। तो इसलिए करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और जब यही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? जब पहली बात तो इसका अस्थाई भाव शोक। शोक मतलब जानते हो, जैसे दुख हो, यही शोक होता है। जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, जैसे मान लेते हैं एक का एक किसी का एक्सीडेंट हो जाना, और आपके मन में जो शोक उत्पन्न होता है, या किसी के बाई चांस सपोज दैट भगवान ना करे ऐसा हो, कोई मर जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, तो उसमें जो शोक उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, वही क्या होता है? करुण रस होता है। यानी कि अगर कुछ भी गलती हो जाए, गलती से कुछ गलत बहुत बड़ा हो जाए, जो उसमें से
दर्द उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आ गया होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं, ये विभाव अनुभव संचारी भाव से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैं इसमें एक एक लिया हूँ। अगर किसी का भी एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं सारा एग्जाम्पल कठिन लग रहा हो तो कमेंट करिए, मैं अगला एग्जाम्पल लाऊंगा सरल सरल बहुत। इसमें देखिए मैं एग्जाम्पल इसलिए थोड़ा हट के लिया हूँ क्योंकि इसमें कई थे, श्रृंगार रस था, करुण रस था, हास्य रस था, वीर रस था, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। ठीक है ना। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझे किया न्याय ए जगदीश। और इसका एक एग्जाम्पल बेस्ट और है, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा। इसके एग्जाम्पल है, ए मेरे दोस्त तू लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। मैं बता रखा था, फिर भी अगर कहेंगे तो फिर से बताऊंगा। लिख सकते हैं इसको, ए मेरे दोस्त तू लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। करुण रस का ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चलते हैं हास्य रस की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगले पेज में अब हम देखेंगे हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य मतलब हंस, हंस मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हंसना समझ लो एक प्रकार से। अगर कुछ भी चीज़ ऐसा देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं जोकर आपके गांव में आ जाता है, या किसी प्रकार से कोई मजाकी वाला चीज़ आ जाता है, या बंदर किसी प्रकार के आ जाता है, कुछ भी आ जाता है कि आप जो देखकर हंसना स्टार्ट कर दें, वही होता है हास्य। हास्य मतलब हास, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, इसी प्रकार से समझिएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। समझ लीजिए ये पूरा है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा ये पूरा इस मतलब इसका स्थायी भाव ऐसे ही रहेगा। हास्य, हास्य तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा कि हास्य है। समझ में आया ना। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में आनंद उत्पन्न होता है। समझ में आया क्या कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार को देखकर मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हास्य कहते हैं। या आप कह सकते हैं जब यही हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आया ना कि जब यही हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। बिंधी के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिंदु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, सुनिभे मुनि बृंद सुखारे। और एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, शीश पर गंगा हंसे, भोजन भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भय नंगा के विवाह में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये भी है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये भी है, लेकिन ये जो है क्या है, कठिन है थोड़ा उससे, कि जो ये है बिंदे के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिंदु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, सुनिभे मुनि बृंद सुखारे। ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल और है, सुन लीजिए। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसके भी बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर आप कहेंगे यदि ये भी नहीं एग्जाम्पल सही, उदाहरण नहीं सही है, तो इसका भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं, वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर मतलब जानते हो महानता, वीर मतलब हमसे कोई जीत नहीं सकता, वीर मतलब यही समझिएगा। वीर रस का क्या होता है? अस्थायी भाव उत्साह, खुशी। तो जब यही उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस, यानी कि जब सब कुछ मिल जाते हैं, विभाव अनुभाव और संचारी भाव जब तीनों चारों मिल जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर समझ में आया ना। वीर रस की कब उत्पत्ति होती है? कि वीर रस का उत्पत्ति जब होता है जब इसमें उत्साह होता है, और उत्साह यानी कि उत्साह यानी कि जब संचारी भाव विभाव और अनुभाव सब कुछ एक साथ मिलकर पुष्ट हो जाता है तो वही वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी। मतलब कुछ भी कर लो मैं उस पर चढ़ता जाता हूँ, कुछ भी कर लो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। यही चीज़ इसका कहना है कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूलि सा आंधी सा उमड़ता हूँ, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता असिधार्य बने। ये बेस्ट एग्जाम्पल वीर रस का है। यदि ये भी नहीं समझ में आता तो मैं आगे कोई एग्जाम्पल और आसान ले लूँगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मुझे लगता है आपका 2 नंबर आज कंप्लीट हो गया है पूर्ण रूप से। अब छंद के लिए तैयार हो जाइए, फिर अलंकार के लिए तैयार हो जाइए। मैं इसी प्रकार से आपको हर एक चीज़ पढ़ाता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो प्लीज़ यार सपोर्ट और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।